हेलो सीबीएसई चैंपियंस बच्चों, आपका स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स ऑन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर पे। जी हाँ, तो राघवेंद्र सर आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। सेशन में मैं आपको 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा इस चैप्टर के, यानी जो भी न्यूमेरिकल बन सकता है इस चैप्टर पे वो सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ करा दूंगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल के बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर से भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। लेकिन वो किस टाइप के बनते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें, तो इसका अप्रोच आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा अगर आपने सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखिएगा और जब क्वेश्चन आए तो आप पहले वीडियो को पॉज करके फिर खुद ट्राई करना और फिर मेरा सोल्यूशन देखना, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट, नो फालतू बात। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसे मैं बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई, मतलब पर्सन को मायोपिया हुआ है। मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखाई देता, और मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो एक पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ है और उसने कॉनकेव लेंस यूज किया है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि इस कॉनकेव लेंस का जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है उसका पावर बताइए। तो फोकल लेंथ दिया है और पावर पूछा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बहुत सिंपल है, पावर इक्वल टू 1/f। लेकिन ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होता है और पावर जो होता है वो डायप्टर यूनिट में होता है। अब आपको फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख देता हूं f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब एक चीज बहुत जरूरी है ये देखना, साइन। अब लेंस कौन सा है, कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है कि प्लस, माइनस होता है। अब आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो पावर भी माइनस में नहीं आएगी और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो फिजिक्स में साइन का बहुत ज्यादा वैल्यू है, एक साइन न लगाने से आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा और एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। और ऐसी सिली मिस्टेक से ही जो नंबर है वो कटते हैं और आपके फुल मार्क्स नहीं आते। तो फिजिक्स में अगर आपको ध्यान रखना है तो ये साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ साइन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ कितना था, -50 सेंटीमीटर। अब मैं इसे मीटर में बदलता हूं, तो मीटर में बदलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड किया, अब ये सेंटीमीटर नहीं, अब ये मीटर हो गया है। हाँ हो गया है, तो ये 0 0 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -1/2 मीटर। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा। ठीक है, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/f, कितना है, -1/2। तो ये मैंने माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, ये 1 और ये 1/2 मैंने यहां रख दिया मीटर में। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, अब ये 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा -2 ऊपर जाएगा तो 2 और ये 1 मीटर हो जाएगा डायप्टर और आपका आंसर आ गया -2 डायप्टर। ठीक है, अब लेंस कॉनकेव था तो पावर माइनस में आनी चाहिए थी, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको लेंस दिया हो, मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस, और उसका फोकल लेंथ दिया हो, तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो पहले उसको मीटर में बदलना, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस रखना, कॉन्वेक्स लेंस है हाइपरमेट्रोपिया के केस में तो फोकल लेंथ का साइन प्लस रखना, और फिर इस फॉर्मूले में रखकर पावर ऑफ लेंस निकाल लेना। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5 डायप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। अपने डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए एक पर्सन को -5 डायप्टर का क्या चाहिए, लेंस चाहिए। और फिर दूसरी लाइन क्या लिखा है, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, अपने नियर विजन, नियर पॉइंट को करेक्ट करने के लिए उस पर्सन को +2 डायप्टर का लेंस चाहिए, इतने पावर का लेंस चाहिए। तो उसका डिस्टेंट विजन और नियर विजन क्या होगा। तो पावर देकर डिस्टेंट विजन और नियर विजन पूछा है, यानी डिस्टेंस पूछा है, तो ये क्या कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पावर दिया है, क्या निकाल लो, फोकल लेंथ। अगर आप
पावर डिस्टेंट विजन वाला यूज करोगे तो फोकल लेंथ भी डिस्टेंस विजन वाला होएगा और वही फोकल लेंथ आंसर होगा, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, आपको 2 बार सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ठीक है। तो मैं पहला पार्ट आपको सॉल्व करा के देता हूं, ठीक है। पहला पार्ट, तो पहले पार्ट के लिए जब हम डिस्टेंट विजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंट विजन के लिए जो आपका डिस्टेंट विजन होगा ना, फाइंड द व्हाट इज विद द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, पावर दिया है, डिस्टेंट विजन के लिए पावर कितना दिया है, -5 डायोप्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डायोप्टर में पावर है तो फोकल लेंथ किस में आएगा, मीटर में। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, P = 1/f, ठीक है। अब पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, 1/p, ठीक है, क्लियर। अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो पावर कितनी है, -5 डायोप्टर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -1 पावर कितना है 5 डायोप्टर। माइनस मैंने यहाँ यूज कर लिया है, तो ये मत कहना कि सर माइनस आपने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैंने पावर की वैल्यू -5 यहाँ रखी, तो ये रहा माइनस और ये रहा 5, ठीक है, क्लियर। अब ये आ गया आपका क्या, ये फोकल लेंथ आ गया। फोकल लेंथ कितना आया, -1/5 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो फोकल लेंथ = -1/5 मीटर और इंटू 100 कर दूंगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और फोकल लेंथ आ गया आपका -20 सेंटीमीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या रहा ये इस क्वेश्चन का आंसर पहले पार्ट का, ठीक। यानी अगर पावर आपका -5 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ डिस्टेंट विजन का कितना आएगा, डिस्टेंट विजन का पावर आपका -5 डायोप्टर था, तो डिस्टेंट विजन के लिए लेंस का फोकल लेंथ कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सॉल्व कर रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी उसी तरह सॉल्व करेंगे नियर विजन के लिए, है ना। क्या करेंगे हम, पावर का यूज करेंगे। पावर, तो पावर कितना दिया था बच्चों, पावर क्वेश्चन में दिया था नियर विजन के लिए, और नियर विजन देखो, नियर विजन के लिए पावर कितना दिया था, +2 डायोप्टर। तो लिख दो, साइन लिखना जरूरी है, +2 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ कितना होता है, 1/पावर, है ना। तो पावर कितना है +2, तो ये हो गया +2, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब जो फोकल लेंथ आया ये आ गया आपका 1 डायोप्टर मतलब मीटर, तो फोकल लेंथ आ गया +1/2 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, और जब 100 करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में कितना 50 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। कैसे आया, अरे भैया हमने मीटर को किस में बदला, सेंटीमीटर में, तो 1/2 इंटू 100, तो 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको अप्रोच समझ में आ गई। पावर दिया है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ दिया है तो पावर निकल जाएगा, लेकिन साइन का यूज करना बहुत जरूरी है, साइन गलत मत यूज करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन सबसे पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं क्या लिखा है क्वेश्चन में, बड़े प्यार से पढ़ते हैं, है ना। ए पर्सन विथ मायोपिक आई, आपको राघवेंद्र सर इतना बढ़िया प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आपको राघवेंद्र सर का हर लेक्चर इतना इजीली समझ में आएगा कि टॉपर बनने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे साइंस में, ठीक है। साइंस में स्पेशली फिजिक्स में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां आप नहीं करोगे एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करो, है ना। फिजिक्स नीड्स प्रैक्टिस, और तभी आपके ये वो गलतियां, वो छोटी सिली मिस्टेक्स रिमूव होगी। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन विथ मायोपिक आई, पर्सन है जिसको मायोपिया है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.5 मीटर डिस्टेंटली, यानी वो 1.5 मीटर के बाहर, यानी 1.5 मीटर से ज्यादा दूरी पर रखे हुई चीजों को नहीं देख पा रहा है ना। मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखाई देता, तो दूर का मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा दूरी का कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी 1.5 मीटर से ज्यादा यानी 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 2 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1.5 मीटर से ज्यादा जो भी होगा वो दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द पावर एंड नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन।
अब आपको पावर ऑफ लेंस बताना है, यानी अगर उसको मायोपिया है तो वो लेंस यूज करेगा, चश्मा में लेंस पहनेगा। तो पहली बात आपको ये सोचना है कि मायोपिया में वो कौन सा लेंस यूज करेगा। तो मायोपिया में वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा। उस कॉनकेव लेंस का क्या होगा, कोई फोकल लेंथ होगा, कुछ पावर होगा। अब पावर पूछा है कॉनकेव लेंस का, तो वो कैसे निकलेगा, फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ कहाँ दिया? अरे भाई, जब ये दे दिया है कि ये क्या है, फार पॉइंट है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो इसी फार पॉइंट के इक्वल तो होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ और नहीं, ये डिस्टेंस दिया था ना, ये क्या है, फार पॉइंट है, बियॉन्ड 1.5 मीटर डिस्टेंटली। तो वहां ही से समझ में आ गया कि उसके आगे, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है कि जो आपका इंफिनिटी पर फार पॉइंट होता है वो आंखों के करीब आ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपकी आंख है। ठीक है, आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होता है, नियर पॉइंट। क्लियर? और इंफिनिटी पे क्या होता है, फार पॉइंट। अब फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया, यहां आ गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस दिया है कितना, आंखों से 1.5 मीटर। तो यानी कि अब आपका ये जो फार पॉइंट है, यही आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। कौन सा लेंस, जो आपने आंखों के बाहर जो चश्मा पहना है, दूर के ऑब्जेक्ट जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको देखने के लिए। तो आपका इसका मतलब कि फोकल लेंथ जो मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या होगा, 1.5 मीटर, है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बात समझ में आई? क्योंकि अगर फोकल लेंथ 1.5 मीटर होगा लेंस का, तो 1.5 मीटर तक के चीजों को आप देख पाओगे, है ना, दूर की चीजों को भी देख पाओगे। तो फार पॉइंट ऑफ किसका हो गया, ये मायोपिक आई। तो इसका मतलब जो फार पॉइंट दिया है 1.5 मीटर, वही आपके कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। लेकिन प्लस लिखे कि माइनस, तो मायोपिया है, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -1.5 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। एफ मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में दिया था, तो 1/f। एफ कितना है, माइनस, तो -1.5। ठीक है, क्लियर? अब ये डेसिमल मैं हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 10/15 डायप्टर। 1/मीटर मतलब डायप्टर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, माइनस डेसिमल लगाया, पॉइंट लगाया तो 0, 6 3 18, ये आपका पावर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, कि आपको कितने पावर का कॉनकेव लेंस पहनना पड़ेगा, तो आपको -0.66 डायप्टर के पावर का लेंस पहनना पड़ेगा, तब आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, क्लियर? तो पावर तो ये हो गया, और नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, तो नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस क्या होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेचर क्या होगा लेंस का, नेचर होगा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? नेचर मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो मतलब आपका उसका लेंस का नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग, क्योंकि कॉनकेव लेंस है जो लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। तो ये दो पार्ट का पावर का आंसर आ गया, और नेचर ऑफ लेंस आपने बता दिया। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा मान लो कि अगर आपको पावर निकालने नहीं आ रहा था, लेकिन आप नेचर तो बता सकते थे क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन में मायोपिया है, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो आपको बिना सोचे समझे समझ में आ गया, है ना। नहीं, बिना सोचे समझे कैसे आएगा बेटा, हाँ हाँ कर रहे हो मेरी बातों में, सोच समझ के ही तो आएगा, बिना सोचे कैसे आएगा। क्लियर? और पावर आपने इस तरीके से निकाल लिया। तो ये चीज ध्यान रखने वाली थी इस क्वेश्चन में, कि यहाँ जो फार पॉइंट दिया था ना मायोपिक आई का, वही लेंस का क्या होगा, फोकल लेंथ।
तो फोकल लेंथ पता चल गया तो पावर निकाल लिया हमने। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया था, पावर और 1/, फोकल लेंथ, इसी वाले फॉर्मूले पे P = 1/f वाले फॉर्मूले पे ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो एक ये वैरायटी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और एक दूसरा क्वेश्चन जो आप यहां देख रहे हो। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4, पिछला क्वेश्चन कौन सा था, तीसरा था, हाँ अब 4 पे आ जाते हैं। चलो करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ आंसर बताता हूँ। ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को, मतलब पर्सन को, ऑब्जेक्ट को नहीं, पर्सन को 50 सेंटीमीटर के आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी दूर का नहीं दिखाई दे रहा, है ना। तो उसको, पर्सन को क्या है, मायोपिया है। और ये उसका सब क्या है, फार पॉइंट हो गया। भाई 25 सेंटीमीटर मेरा नियर पॉइंट, और मेरा फार पॉइंट कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर। अब मुझे इस फार पॉइंट से आगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब पर्सन को क्या है, मायोपिया। ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट द विजन। तो पावर क्या होगी लेंस की, तो बहुत सिंपल, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। तो यहां फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या, फार पॉइंट। और फार पॉइंट कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे, अब मायोपिया है तो जो फोकल लेंथ होगा, जो साइन होगा वो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हो गया आपका कितना, -1/2 मीटर। ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ माइनस में आ गया तो पावर निकाल लो, पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो अगर पावर 1/f है तो ये हो जाएगा 1, और f कितना है, -1/2, तो ये -1/2। ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा, पावर -2 डायप्टर आ जाएगा। क्लियरली आ गया आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है। तो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का पावर क्या आया, -2 डायप्टर, और माइनस में ही आना था क्योंकि मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में आता है। ठीक है। चलो, तो एक तो ये सब हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल भी छुपा है, तो मैंने इसीलिए कराया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। अब क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत, मैच करना। क्या लिखा है, पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -4.5 डायप्टर, यानी कॉनकेव लेंस हुआ। तो पर्सन को क्या है, मायोपिया, क्योंकि मायोपिया में ही कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में होता है। तो यहाँ पावर माइनस में दिया है, मतलब पर्सन को क्या है, मायोपिया। ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि पर्सन एक -4.5 डायप्टर का लेंस यूज कर रहा है चश्मे में, तो उसका मतलब उसको कौन सा आई डिफेक्ट है, तो तुरंत समझ जाओ कि मायोपिया में ही कॉनकेव लेंस यूज करते हो, कॉनकेव लेंस का ही पावर माइनस में होता है। अब यहाँ क्योंकि लेंस का पावर माइनस में दिया था, तो मतलब पर्सन को क्या है, पर्सन को मायोपिया है। ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, सिंस द पावर ऑफ लेंस is negative, so lens is concave, which is used to correct, किस चीज को, कौन से आई डिफेक्ट को सही करने के लिए यूज करते हैं, मायोपिया। तो आपने आंसर बता दिया कि कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है बच्चा, मायोपिया। ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर आपने दे दिया, ये रहा ए पार्ट का आंसर, डन। अब आ जाते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो जब पावर पता है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, ये तो हमारे लिए अब लप्पू सा हो गया, सचिन नहीं क्वेश्चन। ठीक है। तो बी पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर P = 1/f तो F = 1/p।
ठीक है, क्लियर। 1/p, p कितना है, माइनस में 4.5 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 4.5 डायप्टर। ठीक है, तो माइनस अगर हटाओगे, मतलब डेसिमल हटाओगे तो माइनस, ये 10 ऊपर चला जाएगा, -10/45। ठीक है, क्लियर। और ये आ जाएगा मीटर में, क्योंकि फोकल लेंथ निकाल रहे हो। ठीक है, अब सेंटीमीटर में निकालना है तो ये हो जाएगा F = -10 और इंटू 100/45, तो ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 200/9 और ये हो जाएगा 9 3 जा 9 2 जा 18, 20 9 2 जा 18 .20, ये आ गया आपका आंसर, -22.2 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, 9 2 जा 18, 20, 9 2 जा 18, 20, मतलब पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 2 जा 18 तो -22.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर, तो पावर से हमने फोकल लेंथ निकाली, फोकल लेंथ माइनस में आ गया। अब सी पार्ट क्या था, सी पार्ट को देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस। नेचर बताना है, तो नेचर बताना है, इसका मतलब कॉन्केव लेंस है तो नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग। कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, हो गया आंसर। अब आप मैच कर लो आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, ऊ लाला, धो डाला, क्वेश्चंस को धो डाला, धोना है ना, बिल्कुल अपने कंसेप्ट से, अपनी मेहनत से, अपने प्रैक्टिस से। ठीक है, टाइड और सर्फ एक्सेल से नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या लिखा है जरा देखो, एक मायोपिक पर्सन हैविंग फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर uses spectacles of power -1 diopter, how far can he see clearly, यानी कितने दूर तक वो देख सकता है। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि आपको पावर दिया है, तो पावर दिया है तो क्या निकल जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर। अब मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट दिया है, तो फार पॉइंट क्या होगा बताओ, फार पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके आगे का तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यही फार पॉइंट है। तो पर्सन को मायोपिया है, और मायोपिया में जब उसको कहा है कि उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, यानी 80 सेंटीमीटर से आगे का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यानी ये 80 सेंटीमीटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इमेज की तरह। ठीक है, तो आपका जो इमेज हो जाएगा V, वो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन माइनस की प्लस, तो आप जरा सोचो कि ये अगर आपकी आंखें हैं, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं, तो ये 80 सेंटीमीटर ये आंखों के पीछे है कि आगे, तो आप कहोगे आगे, है ना, इधर मान रहे हैं ऑब्जेक्ट या इमेज। तो आंखों से लेफ्ट जाना पड़ा है, और लेफ्ट जाने के लिए साइन क्या लेते हैं, माइनस, है ना, ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा है, तो ये माइनस होगा। अब यही गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। तो ये जो फार पॉइंट है वही इमेज का डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये माइनस में होगा। क्लियर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहां से निकाल लो। अगर आपका फोकल लेंथ निकालना है तो 1/पावर, पावर कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -1 क्या, डायप्टर, तो 1/, डायप्टर मतलब मीटर, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -1 मीटर, और सेंटीमीटर करेंगे तो -100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, -100 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ मीटर में आया ना, पावर हमने 1 डायप्टर रखा, -1 डायप्टर, तो -1/1। ठीक है, तो -1 मीटर हो गया फोकल लेंथ, और सेंटीमीटर में हो गया -100 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपका आ गया -100 सेंटीमीटर। अब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये लेंस का केस है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v -1/u = 1/f। ठीक है, v कितना है, ये हो जाएगा -1/80, u निकालना है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -100। ठीक है,
अब u को मैं इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ और -1/100 को इधर इक्वल टू के ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा -1/80। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया। -1/80 इजिकल टू ये इधर आया तो +1/100 इजिकल टू ये उधर गया तो ये होगा 1/u। अब 80 और 100 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 80 100 का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 240, 250, 220, 25, 21, 0, 25, 25, 25, 5, फिर ये भी 1। ठीक है, क्लियर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है, और 85 जा 5 5 0 5 8 जा 40, यानी 400। ये कितना आ जाएगा 400। तो 80 से कितना गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया -5, और 100 से 4 टाइम्स, तो ये +4। ठीक है, ये आ गया -1/400।